नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा चैनल त्रिशांत एकेडमी बायोलॉजी में। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 5 यानी कि बैक्टीरिया के नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हम लोग को डिस्कशन करना है बैक्टीरियल डिसीज़ के बारे में और उसके सिम्टम्स के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन किया, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया की बेसिक इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें हम लोगों ने एक एक कर डिस्कशन की है। आपने इससे पहले नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बैक्टीरिया का पूरा निचोड़ हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैक्टीरिया डिसीज़ के बारे में। तो बैक्टीरिया डिसीज़ में सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट आता है निमोनिया। आपने सुना होगा निमोनिया हो गया। तो निमोनिया जो आपका डिसीज़ होता है वो किस बैक्टीरिया के कारण होता है? स्ट्रेप्टोकोकस के कारण, ठीक है, या फिर निमोनियोकोकस के कारण, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस और निमोनियोकोकस बैक्टीरिया हैं जो हमारे बॉडी में निमोनिया जैसे डिसीज़ को देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा अब यहाँ पर होता क्या है, जब आपको निमोनिया हो जाता है तो आपके बॉडी में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? आपके लंग्स में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा आपको तेज़ फीवर आने लगता है, आपको कफ मतलब कि आपके खांसी आने लगती है, कफ जमने लगता है, चेस्ट पेन होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को तब होगी जब आपको निमोनिया डिसीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड नंबर हम बात करते हैं टीबी। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में, वो क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है निमोनिया किस बैक्टीरिया के कारण होता है। तो आपको बताना है स्ट्रेप्टोकोकस के कारण या फिर निमोनिया कोकस के कारण, ठीक है। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि निमोनिया कौन से अंग को ग्रसित करता है। तो ग्रसित किसको करता है? लंग्स को, ठीक है। क्या क्या होते हैं आपके बॉडी में, तो ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर है आपका टीबी, जिसको हम पूरा बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। किसी को अगर टीबी हो जाता है तो किस कारण से होता है, क्या कौन सी बैक्टीरिया के कारण होता है? तो आपको बताना है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो आपको कौन सा रोग देता है? आपको बताना है टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस रोग देता है, ठीक है। टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। 1882 को जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने टीबी बैक्टीरिया की खोज भी की थी, यानी कि टीबी बैक्टीरिया बोले तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज जो हुई थी वो 24 मार्च 1982 को हुई थी। 1905 में रॉबर्ट को इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो आपसे यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। टीबी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस। दूसरा, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? पहला क्वेश्चन आप ये बता सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि टीबी की खोज किसने की थी, यानी कि टीबी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। तीसरा क्वेश्चन बताया जा सकता है कि रॉबर्ट कोच थे, उन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे बन सकता है, यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि ट्यूबरक्लोसिस होने पर कौन से ऑर्गन्स हमारे इफेक्टिव होते हैं, मतलब कौन से ऑर्गन में हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो देखिए इसमें होता क्या है, जब आपको टीबी हो जाती है तो जैसे खांसी बहुत ज़्यादा आने लगता है, तो आपके चेस्ट पेन होने लगते हैं, कफ जमने लगता है, साथ ही आपका वेट भी लॉस होने लगता है, ठीक है, और चेस्ट के अदर पार्ट भी आपके पेन होने लगते हैं। बात क्लियर, ठीक है, और फीवर भी आने लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइफाइड। टाइफाइड की जब बात यहाँ पे आती है तो इसको सर कर दो, सल्मोनेला टाइफी, ठीक है। सल्मोनेला टाइफी जो होता है वो कौन सा डिसीज़ देता है हमें? टाइफाइड डिसीज़ देता है, यानी कि आपका जो सल्मोनेला टाइफी है, ये बैक्टीरिया आपको टाइफाइड डिसीज़ को देता है, आपकी बॉडी में टाइफाइड को ग्रसित करता है। इसमें होता क्या है, आपको फीवर आ जाता है, कहते हैं ना टाइफाइड हो गया है, फीवर आ गया, ठीक है। आप ब्लड टेस्ट कराते हो तो पता चलता है आपको टाइफाइड है, ठीक है। बॉडी बहुत ज़्यादा पेन होने लगती है, एब्डोमेन भी पेन होने लगता है, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको टाइफाइड में आती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर आपको कभी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो ई कोलाई एंड माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया, ठीक है। माइकोप्लाज्मा जो पूरे विश्व की
विश्व की सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी कोशिका होती है जिसे हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं। और ये माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया जो होता है उसे PPLO के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट में याद रखिएगा, PPLO के नाम से भी माइकोप्लाज्मा को जाना जाता है, जिसका पूरा नाम होता है पॉलीप्यूरोलाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसे प्लांट का जोकर या एनिमल्स का जोकर भी कहा जाता है, क्योंकि ये टाइम टू टाइम क्या होता है, अपना शेप बदलता रहता है। जैसे जोकर का कोई शेप नहीं होता, वो हमेशा अपने आप को बदलते रहते हैं, तो इसी तरीके से ये भी। ठीक है, चलिए, इसमें क्या होता है, अगर आपको आपके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसे UTI कहते हैं, तो आपकी किडनी में, यूट्रस में, यूरेथ्रा में, ब्लडर में पेन बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि जब वॉशरूम वगैरह आप करने जाते हो तो आपको बहुत पेन होगा। ठीक है, फीवर होगा, आपका एब्डोमेन भी पेन होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, यानी कि आपके यूरिनरी वाला पार्ट पूरा पेन होगा। ठीक है, जैसे कि किडनी, यूट्रस, यूरेथ्रा, ब्लडर, ये सारे बहुत पेन होते हैं अगर आपको ये आपके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोड़, जिसे आप लेप्रोसी कहते हो, जिसे हम लोग आप गांव में क्या कहते हैं कि अगर कोई बोलता है कोड़ हो गया तो बहुत डांटते हैं कि इस तरह ना बोला करो, ऐसा वर्ड मत बोला करो, ये रोग का नाम ही मत लिया करो, क्योंकि काफ़ी डेंजरस होता है। ठीक है, कोड़ जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। ठीक है, ये हाइजिन डिसीज़ भी कहते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा देखने में भी आपको अलग तरीके से लगता है। ठीक है, मैं आपको स्ट्रक्चर के साथ अभी बताऊंगी पूरा डिटेल्स में, ये मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है कि स्किन और मसल्स, ठीक है, यानी स्किन और मसल्स में आपकी क्या होती है भाई, आपके स्किन वीक होने लगती है, कमज़ोर होने लगती है, आपकी स्किन ड्राई होने लगती है। ठीक है, रेडनेस होने लगता है आपकी स्किन, स्वेलिंग होने लगती है आपकी स्किन। ठीक है, अगर आपको कभी लेप्रोसी हो गया तो। नेक्स्ट है आपका गोनोरिया। ठीक है, गोनोरिया अगर आपको होता है तो इसमें क्या होता है, इसमें भी आपके यूरिन पेनफुल होते हैं, यानी कि यूरिन जब आप करते हो तो काफ़ी पेन होते हैं। ठीक है, डिस्चार्ज फ्रॉम पेन्स। ठीक है, वैजाइना में पेल्विक पेन। ठीक है, यानी कि वैजाइना में भी आपको पेन होने लगते हैं, पेल्विक में पेन होने लगते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है जब आपको गोनोरिया हो जाता है। ठीक है, गोनोरिया कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, तो आपको बताया नेस्टीरिया। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है टिटनेस। टिटनेस तो आपने सुना ही है, जैसे लोहा लग गया ना, बोलते हैं टिटनेस का इंजेक्शन लगा लो वरना आपको टिटनेस हो जाएगा। तो टिटनेस ये आप जानते ही हो बहुत ही अच्छे से का क्या होता है, अगर आपने नहीं किया तो पेनफुल होता है, आपकी मसल्स कंट्रैक्शन सही से काम नहीं करता, आपके नेक की मसल्स को पेन होने लगती है। ठीक है, लॉक जा हो जाते हैं, यानी कि जो आपका जा होता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिफिलिस। ठीक है, सिफिलिस अगर आपको हो गया, सिफिलिस डिसीज़ अगर आपको हो जाता है, ठीक है, तो आपके क्या रेक्टम और माउथ में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, स्मेल आने लगता है, बम्स होने लगते हैं, तो अगर आपको सिफिलिस जैसे बीमारियां हो जाती हैं। नेक्स्ट है आपका डिप्थीरिया। आपने सुना होगा डिप्थीरिया हो गया है, इसमें क्या होता है, इसमें भी आपका भाई क्या होता है, आपका जो डिप्थीरिया जब आपको हो जाता है तो आपके रेस्पिरेटरी में, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, फीवर आने लगता है, सोज थ्रोट हो जाता है। ठीक है, स्वॉलन हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। काली खांसी, ठीक है, वूपिंग कफ, जिसे हम बोलते हैं वूपिंग कफ, काली खांसी आ रही है। जब आपको काली खांसी आती है तो भी भाई सीधी सी बात है, खांसी आई तो कफ बनेगा, तो आपको हैवी कफ बनने लगता है आपके बॉडी में। ठीक है, यानी कि आपके गले के पास। ठीक है, लो ग्रेड फीवर हो जाता है, हाँ, नाक आपके बहने लगते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है अगर आपको काली खांसी आती है। प्लेग रोग, आपने नाम सुना होगा, प्लेग रोग हो गया, जिसे हम ब्लैक डेथ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर आपको प्लेग रोग हो गई, चूहा के काटने से भी होता है। ठीक है, अगर आपको प्लेग रोग हो गया तो आपके हेडेक बहुत ज़्यादा होगा, फीवर बहुत तेज होगा। ठीक है, हेड आपका बहुत ज़्यादा पेन होता है, आपका स्वेलिंग होने लगता है। ठीक है, लिम्फ नोड्स होने लगता है, निमोनिया, स्टमक प्रॉब्लम होने लगती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है प्लेग में। ठीक है, नेक्स्ट आपका हैजा। हैजा की बात अगर हम करते हैं यहाँ पे तो आपको याद रखना है विब्रियो कॉलरा। ठीक है, ये बैक्टीरिया है जिसकी वजह से आपको हैजा हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, वोमिटिंग होने लगती है, डायरिया हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा आपको याद रखना है यहाँ पर फूड पॉइजनिंग। अगर आपको फूड पॉइजनिंग हो गया, ठीक है, तो भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम होने लगती है। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो
तो अब मैंने आप लोगों को बताया था इस शॉर्ट में, अब मैं आपको आगे डिटेल्स में भी बताऊंगी, ठीक है। डिटेल्स में आपको एक एक चीज़ें बताऊंगी, पूरा एक एक चीज़ें लिख कर मैं यहाँ पे लाई हूँ, जिससे कि आपको समझ में भी आए और आप अपनी नोट्स को बना सकें। तो जो स्टूडेंट हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं इससे पहले की क्लासेस को, तो ज़रूर देखेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, चलिए एक एक चीज़ें हम फिर से बात करते हैं यहाँ पर।